बस्तर बाढ़ और बारिश, ये आज की हमारी दूसरी अहम खबर है, क्योंकि बस्तर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच संभाग में पिछले 94 साल के बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। नगर सेना और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। बाढ़ से अब तक 5 जनहानि, 17 पशुधन हानि, 165 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। वहीं 86 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसी बीच अंदुमपाल में 29 घंटे से गोरली नदी में फंसे ग्रामीण को नगर सेना की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मंगलवार को नदी में अचानक पानी बढ़ गया था, जिसके कारण ग्रामीण नदी के बीच पेड़ के सहारे फंसा था। कलेक्टर देवेश ध्रुव के मार्गदर्शन में छिंदगढ़ तहसीलदार, जनपद सीईओ की उपस्थिति में ग्रामीण का रेस्क्यू किया गया। 60 वर्षीय ग्रामीण को जिला प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कामों की गति तेज करने के निर्देश दिए हैं। 43 शिविरों में 2196 लोग सुरक्षित ठहराए गए। आपको बता दें कि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर में राहत और बचाव कार्यों की मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रभावित परिवार को असुविधा ना हो। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो खुद इस पूरे रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर जिला मुख्यालय से क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, यहां पर उसके बावजूद भी लोग इसे पार कर रहे हैं। बड़े जो मालवाहक वाहन है वो भी इसी रास्ते से गुजर रहे हैं और कुछ प्रतिमाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई। और आपको ये भी बता दें कि कुछ ग्रामीण जो कि बाढ़ में फंस गए थे, उनका रेस्क्यू लगातार प्रशासन करने में जुटा हुआ है। एक ग्रामीण यहाँ पर ऐसा भी पाया गया जो कि 60 वर्ष का था और 29 घंटे से एक नदी के ऊपर वो फंसा हुआ था। जिंदगी और मौत का सवाल बनाया था। ऐसे में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि तत्काल उस ग्रामीण का रेस्क्यू किया जाए और कई घंटों की मशक्कत के बाद जो स्थानीय प्रशासन है ग्रामीण का रेस्क्यू करने में सफल रहा। मदद भी इन क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है। नगर सेना की टीमें लगी हुई हैं। रेस्क्यू बोट के माध्यम से लोगों को बाहर लाया जा रहा है इस क्षेत्र से, ताकि जल जमाव की स्थिति में उनका बचाव हो सके। और तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाते हैं, पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो मालवाहक वाहन है वो इसी बहते नाले को पार इसी तरह से कर रहे हैं और ये काफी ज्यादा हम कह सकते हैं घातक भी हो सकता है। ट्रैक्टर, ट्रक सब इसी जगह से गुजर रहे हैं। तो 200 से ज्यादा मकान ढह चुके हैं और 15 से ज्यादा पुल पुलिये टूट चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि पिछले 94 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। 2196 लोग राहत शिविर भेजे गए हैं, जहां पर उनका ध्यान रखा जा रहा है। 100 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है और संपर्क कब होगा ये भी अभी नियत नहीं है, क्योंकि लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जारी है और बस्तर में बाढ़ बारिश से पूरी तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है और 94 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो 2000 से ज्यादा पीड़ितों को बता दें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। 4 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा से, जहां हर तरफ बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जो रिहायशी क्षेत्र है वहां पर पानी भर गया है, निचली बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका है। दंतेवाड़ा की बात करें तो पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बीजापुर में भी खतरे के निशान के ऊपर से नदियां बह रही हैं। सुकमा में भी पुल पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है, लेकिन इसी अवस्था में भी जो बड़े वाहन है वो यहां से गुजर बसर कर रहे हैं, उनका आना जाना लगातार जारी है। और 100 गांव इन क्षेत्रों के ऐसे हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से टूट चुका है, कट चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समय विदेश दौरे पर हैं, दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अफसरों की बैठक ली है और इस दिशा में जरूरी निर्देश दिए हैं कि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन की भी प्रगति रिपोर्ट उन्होंने तलब की है और क्या कुछ प्रोग्रेस रेस्क्यू ऑपरेशन में है, इस पर भी लगातार वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। और कर लेंगे बस्तर का, जहां से हमारे ब्यूरो हेड धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, बताया जा रहा है कि बस्तर में पिछले 94 सालों का रिकॉर्ड बाढ़ और बारिश का टूट चुका है। पानी इतना ज्यादा गिर रहा है कि कुछ गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। अभी वर्तमान की स्थिति की हम बात करें तो अभी क्या हालात हैं? क्या अभी भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है? प्रशासन कितना मुस्तैद है और क्या अभी भी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हानि है वो हो रही है? हाँ बिल्कुल अमित, आपको बता दूं कि 94 साल का जो रिकॉर्ड है बस्तर में टूटा है। बस्तर के जो तमाम जिले हैं उनमें इस बार की जो बाढ़ है वो आफत बनकर आई है जी। आपको बता दूं इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है वो दंतेवाड़ा जिला हुआ है, जहां पर काफी जो है बड़े बड़े बृहद स्तर के जो ब्रिज है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और बाढ़ का पानी पूरे जो है रियासी इलाकों में घुसा है। आपको बता दूं दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के भीतर में जो डंकनी नदी है उसका पानी नगर पालिका जो कार्यालय है उसके भीतर में जो सिटी कोतवाली है उसके भीतर में, उसके अलावा
जो दुकानें हैं उनके भीतर में पानी पूरी तरह से घुसा, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान भी दुकानदारों को और जो ग्रामीणों को हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें निचली बस्तियों में, ग्रामीण बस्तियों में, तो लगभग जो तमाम जो गांव है उनका जी जो संपर्क है वो पूरी तरह से जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है। इतनी जो स्पीड से पानी गिरा, आपको बता दूं 24 घंटे से लगातार जो बारिश हुई उसका असर ये देखने को मिला कि पूरी तरह से जो डंकनी नदी और संकनी नदी वो पूरा दंतेवाड़ा में भीषण जी तबाही लेकर आई। उसके अलावा इंद्रावती नदी जो है वो भी काफी रौद्र रूप अपनाई, जिसमें लोंडीगुड़ा जो बस्तर जिले का इलाका है, लोंडीगुड़ा, बास्तानार, इन इलाकों में काफी प्रभावित किया। आपको बता दूं एक मांदर गांव है जहां पर लगभग 150 लोग फंस गए थे, और उनको जो है रेस्क्यू करने के लिए पहली बार बस्तर में हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया। और उसमें से कई ऐसे शख्स है जो नदी के भीतर में फंसे थे, उनमें जी से उनको बड़ी सुरक्षित तरीके से निकाला गया। उसके अलावा आपको बता दूं कि सुकमा जिले के जो तोंगपाल दरबा क्षेत्र है वहां पर एक तमिलनाडु से गूगल मैप की सहायता से जी एक पर्यटक आए हुए थे, और वो पर्यटक जो है वो अपनी स्विफ्ट कार में जी जब वो बैठ के जा रहे थे तो उसी दौरान ही एक हादसा हुआ। उनकी स्विफ्ट कार जो है वो बह गई, और उसमें वो जो सवार व्यक्ति थे, महिला पुरुष और दो बच्चे, जिनकी डूबने से मौत हो गई। उसमें जो एक ड्राइवर था जी वो फंसा हुआ था, उसने तैर कर जान बचाई। उसका रेस्क्यू जो है एसडीआरएफ की टीम और पुलिस विभाग ने, जिला प्रशासन ने किया। उसके अलावा आपको बता दूं जो NH-30 है और NH-36 है जी और NH-63 है, ये जो है पूरी तरह से जलमग्न है। अभी जो हमारे टीवी स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये सुकमा जिला मुख्यालय का जो सुकमा से दोरनापाल और कोंटा के बीच का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो सबरी नदी है वो पूरी तरह से उफान पर है। और दोरनापाल के आगे में जो दुब्बा टोटा गांव पड़ता है, वहां पर लगभग 2 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से सबरी नदी के जो जद में है, और वो पानी जो है वो पिछले 3 दिनों से उसमें पूरा भरा हुआ है। आवागमन पूरी तरह से ठप है। जो आंध्र प्रदेश से आने वाली, तेलंगाना से आने वाली और दीगर जो दक्षिण में लगती है गाड़ियां, वो जी पूरी तरह से जो वहां पे खड़ी हुई है। और इस तरफ भी वही स्थिति है। सुकमा जो इलाका है, जो जिनको आंध्र प्रदेश जाना है, वो पूरी तरह से फंसे हुए हैं। यात्री बसें पूरी तरह से बाधित है। कई ऐसे यात्री हैं जो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के इलाकों में बस्तर के फंसे हुए हैं। वो जलमग्न होने की वजह से बस्तर पूरी तरह से पानी पानी है, इसलिए वो बस्तर नहीं लौट पा रहे हैं। उसी तरह बस्तर में जो आंध्र और तेलंगाना का व्यक्ति आया हुआ है वो बस्तर में फंस गया है। आपको बता दूं ग्रामीण इलाकों में बुरा हाल है। कई ऐसे गांव है जहां पर 100 से अधिक मकान ढह गए, और उन मकानों में जो है उन ग्रामीणों का रखा हुआ जो सामान है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दूं कि ये ग्रामीण इलाके जो है जी उन पर कई ऐसे इलाके जहां पर भी प्रशासन पहुंच नहीं पाया है, वहां पर उनकी मदद नहीं कर पाया है। हालांकि आपको बता दूं कि जो दंतेवाड़ा प्रभारी मंत्री है और जो स्टेट में मंत्री है केदार कश्यप, वो लगातार 2 दिनों से बारिश रुकने के बाद से जो पानी का भराव है वो कम होने के बाद से इन बाढ़ प्रभावित जो इलाके जी हैं वहां का दौरा कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। और जो जिला प्रशासन है और जो बड़े अधिकारी है उनको राहत कार्य के लिए निर्देशित कर रहे हैं। आपको कि जैसे कि मुख्यमंत्री जापान के दौरे पे है, जी वहां पर से वो 1 to 1 बात कर रहे हैं, और जो भी राहत के कार्य है उसको तुरंत अमली जमा पहनाने के दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी अमित, बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार विदेश दौरे पर हैं और इसके बाद भी उनकी प्राथमिकता में है कि यहाँ किसी भी तरह की जनहानि ना हो, लोगों की माल हानि ना हो, और रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। धीरेन्द्र, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आने वाले 48 घंटों के लिए क्या मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है कि स्थितियां सामान्य हो सकती हैं, ऐसे संकेत दिए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से? अमित, आपको बता दूं मौसम विभाग लगातार जो है अल्टीमेटम दे रहा है। रेड अलर्ट 3 दिनों का जारी किया था, जिसमें से एक दिन बीत गया है, आज दूसरा दिन है, कल भी एक दिन है जो रेड जोन में ये बस्तर के तमाम इलाके। हालांकि 2 दिन से बारिश जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, धीमे धीमे ही बारिश हो रही है इन इलाकों में। तो निश्चित रूप से बारिश का नहीं होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की बात है।
हालांकि अगर जी। मौसम बिगड़ता है और बारिश होती है तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि दंतेवाड़ा से जो रोड निकलती बैलाडीला की जो माइंस की लोहे की आयस के जी। वो ढुलाई करने वाला जो मार्ग है, उसमें बृहद जो ब्रिज बना हुआ था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उसके निशान भी नहीं दिख रहे अमित। इतना भीषण ये जो बारिश हुई थी। दंतेवाड़ा का जो छोटा जी। ब्रिज है जी। वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लोंडीगुड़ा के क्षेत्र है, नारायणपुर का क्षेत्र है, बीजापुर का क्षेत्र है, जहां पर छोटी से बड़ी पुल जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी जी। है जी। जी धीरेन्द्र, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यहाँ की जो स्थानीय रहवासी हैं उन्हें और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी लगातार इन इलाकों में बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बस्तर में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। ये आज की हमारी दूसरी खबर जिस पर हम बात कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया हुआ है ताकि लोग जो हैं वो खुद को भी सही स्थान पर सहेज सकें। और बीजापुर का रुख कर लेंगे जहां से हमारे सहयोगी रामचंद्र एलोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामचंद्र, बीजापुर की अगर हम बात करें तो अभी बीजापुर में किस तरह के हालात हैं? क्या यहां पर भी उसी तरह की तस्वीरें हैं? बाढ़ और बारिश का कहर अब भी जारी है? जी बिल्कुल, बीजापुर अगर बात करते हैं तो यहाँ बीजापुर के जो लगभग जो जो अति संवेदनशील क्षेत्रों की अगर बात करें, 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉकों में इंद्रावती नदी से घिरे हुए क्षेत्र भी बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पर हल्की सी बारिश होने से बाढ़ की स्थिति बनती है। पिछले 25 तारीख से तस्वीरें भी आया जो गोदावरी इंद्रावती जो किनारे बसे हुए गाँवों में बाढ़ की स्थिति बनी। वहाँ प्रशासन पहले से जो प्रशासनिक तैयारियां रखी थी, कुछ अधिकारियों को कर्मचारियों को लगातार निर्देश देते रहे। जिले के जो कलेक्टर है वो भी ये इंद्रावती जो क्षेत्र है, कुटरू का क्षेत्र का दौरा भी करते दिखे। इसके बीच में एक जो पिछले दिन एक घटना आई थी 25 तारीख के, जो एकेलंग की जो नलगोंडा में जो छोटी सी नाव में पार करते हुए जो 11 लोग में से जो 9 लोग सुरक्षित बचे, 2 बच्चियां जो कि बाढ़ में बह गई थी, उनको बचाने के लिए जिस तरीके से रेस्क्यू चला गया, डेड बॉडी रिकवर के लिए अब तक के पुलिस को या जो SDRF को या अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी को कामयाबी जरूर देखने को नहीं मिली। लेकिन 26 तारीख के बीजापुर के जो गंगालूर क्षेत्र है जो जोड़ता है चेरपाल का जो रपटा है, यहाँ पर भी एक घटना सामने आया जहाँ पर एक बुजुर्ग 48 जो वर्षीय बताया जा रहा है समलो कश्यप है, वो तेज बहाव में बह गया, जिसे रोकने की कोशिश किया गया लेकिन उसने रुका नहीं। एक बड़ी कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात भी ग्रामीण कह रहे हैं कि लगातार समझाने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार नजरअंदाज करते हैं। इसके वजह से इस तरह की घटना को देखने मिलती है। घटना के बाद जिस तरीके से प्रशासन दिखना था, प्रशासन लगातार मुस्तैद दिख रहा है। वही ये लगातार बारिश भी पिछले दिन होती रही है कि एक सुबह से आज बारिश जब जरूर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो रामपुरम भोपालपट्टनम का क्षेत्र भी एक ऐसा जो तेलंगाना हैदराबाद को जोड़ता है, वहां पर बाढ़ की स्थिति दिख रही है। वो पानी के स्तर कम नहीं हो रहा है। वही जिस जगह पर हम मौजूद, यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें जो है वो यहाँ रफ्ता के जस्ट थोड़ी सी नीचे स्तर पर चला, लेकिन जरा सा अगर बारिश हो जाए तो ये भी फिर उफान की और दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से दोनों बार हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी जिम्मेदार हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से निपटने के लिए प्रशासन तैयारी करेगी। जी बिल्कुल, देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन की तैयारी यहाँ पर होती है, क्योंकि अभी भी स्थितियां पूरी तरह से बीजापुर में सामान्य नहीं हो पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। तो बस्तर की तरह सुकमा की बीजापुर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए अभी भी हैं, क्योंकि बाढ़ और बारिश की वजह से जो पुल पुलिया है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग कहीं पर भी आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी लगातार है। जो सुरक्षित स्थानों पर ग्रामीणों को पहुंचाने का सिलसिला है वो प्रशासन के माध्यम से लगातार जारी है। नगर सेना की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ, रेस्क्यू बोट्स के साथ मौके पर डटी हुई हैं। लगातार रेस्क्यू अभियान उनका चल रहा है।